एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है धात रोग। धात रोगों को दोस्तों अनेकों नाम से जानते हैं, जैसे कि धातु रोग, जीरायमनी या धात, धात का गिरना। यह धात रोग जो है ना, इसको लेकर बहुत सारे लोगों के पास कंफ्यूजन है कि आखिर ये धात रोग होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको धात रोग नहीं है और वो खुद को समझ लेते हैं कि मुझे धात की समस्या है और काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम धात रोग से संबंधित सभी प्रकार की गुत्थियों को सुलझा देंगे। यानी आपके मन में जो भी डाउट होगा उसको हम क्लियर कर देंगे। हमारा कोशिश यही रहेगा कि यह वीडियो काफी छोटा हो, यानी छोटा से छोटा हो, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो मस्तिष्क में आ जाती है जिसको बिना बताए हमसे रहा नहीं जाता है, इसीलिए यह वीडियो खासकर लंबा हो जाता है। तो ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, धात रोग जो है एक्चुअली में ये एक नॉर्मल है, ठीक है। ये सबसे पहले ये शुरू कैसे होता है इसके बारे में समझो। मेरे प्यारे दोस्तों, जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई हमारी बॉडी की संरचना है ना, ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसकी संरचना कंप्लीट किया गया है। अब आइए इस धात रोग को हम 2 या 3 कैटेगरी में तोड़ करके आपको बताएंगे। सबसे पहला कमेंट हमारे पास यही आता है कि सर मेरे प्राइवेट अंगों से जो है चिपचिपा पानी निकलता है। तो देखिए, यह चिपचिपा पानी जो निकलता है कब निकलता है? जब हमारे मस्तिष्क में वैसे बातें आती है जैसे किसी के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, या कभी आप घूमने गए मार्केट में, वहां पे एक सुंदर सी युवती यानी लड़की देखे, किसी औरत को देखे, या मॉल में गए वहां पर देखे, या अपने कॉलेज में गए, या किसी प्रकार के मैगजीन बुक में पढ़ लिए, ठीक है, या किसी पेपर में फोटो देख लिए। इस आप फोन पे चैटिंग करते हैं, फोन पे जो है अश्लील बातें करते हैं, और बातें करने के दौरान जो आपके प्राइवेट अंगों से जो चिपचिपा पानी निकलता है, यह धात रोग नहीं है, ठीक है। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यह एक धात रोग नहीं है अगर यह चिपचिपा पानी निकलता है तो, ठीक है। अब ये निकलता क्यों है इसको भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। दूसरा नंबर कैटेगरी, अगर आपका उम्र जो है लगभग 12 यानी 12 या 13 से अधिक हो गया है, जब यह पानी निकलता है, तो यह पानी निकलने का मुख्य कारण यही होता है कि आपको जो है एक जबरदस्त यानी एक अच्छा रिलेशनशिप की आवश्यकता है, और वह रिलेशनशिप आप जो है सही से नहीं, मतलब एक प्रकार से फॉलो करते हैं, अपना रिलेशनशिप अच्छे तरीका से नहीं बनाते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से नहीं रहते हैं, जिसके कारण जो ये होता है। या इसमें कह सकते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं तो भी ये प्रॉब्लम आती है जब आप फोन पे बातें करते हैं और ये जो चिपचिपा पानी आता है, ठीक है। तो इसको धात रोग नहीं कहेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट, अक्सर पुबर्टी एज में आता है, जब यौन अवस्था प्रारंभ होता है, यानी जब जवान होता है, तो वह जवान होने के बाद उसको जो है सबसे पहले जो रिलेशनशिप की शुरुआत होती है वो क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ बैठकर अश्लील बातें करेगा या गर्लफ्रेंड से बातें करेगा, जिसके कारण धीरे धीरे जो है उसके प्राइवेट अंगों से चिपचिपा पानी आने लगता है। अब वह किसी गलत फहमी की वजह से, किसी गलत डॉक्टर की वजह से, या अपने मित्र की वजह से वो इसको धात समझ लेता है, और धात समझकर वो काफी डर जाता है। डर जाने के बाद क्या क्या सोचता है कि जब ये बार बार पानी आना शुरू होगा तो चेहरे से चमक खत्म हो जाएगी, हड्डियों में कमजोर हो जाएगा, यानी शरीर की हड्डी कमजोर हो जाएगी, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो माय डियर, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है कि जब आपको पेशाब करते समय या लैट्रिन करते समय अगर आप पेशाब या लैट्रिन जोड़ लगाते हैं और जोड़ लगाने के बाद एक ड्रॉप या एक बूंद थोड़ी सी जो है पानी आ जाता है, या एक प्रकार से चिपचिपा पानी आ जाता है, तो आप उसको धात समझ बैठते हैं। और धात नहीं समझ नहीं बैठते, इसके अलावा आप बहुत आगे तक सोच देते हैं कि यह धात जो है हमारे आगे चल करके हम अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगे, हमारे शरीर में इतनी वीकनेस हो जाएगी, मसल्स कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, या ब्रेन जो है हमारा अच्छा तरह से कार्य नहीं करेगा। तो माय डियर, ये सब गलत है।
इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये चिपचिपा पानी निकलने का आपको क्या संकेत देता है कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, यानी अब आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा सा संबंध व्यतीत कर सकते हैं। अब आप उस एबल हो गए, ठीक है। अब ये पानी निकालने का एक सच देखिए कि पानी क्यों निकलता है। सपोज डेट एक उदाहरण लेते हैं, आप भूखे हैं, खाना नहीं खाए और आपके मन पसंदीदा भोजन आपके सामने थाली में लाकर रख दिया गया, तो आपके मुंह में सेलाइवा यानी लार जो है ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब बनना शुरू हो जाएगा तो क्या कहिएगा कि ये कोई प्रॉब्लम है, मुंह में लार आ रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता कि इसको लार आ रहा है और इसको प्रॉब्लम है, नहीं। क्यों? क्योंकि आप खाने के लिए उत्सुक हैं, आप उस खाना को खाना चाहते हैं, बढ़िया तरीका से भरपेट खाना चाहते हैं, ठीक है। आप उस खाने की तरफ अट्रैक्टिव है। बस वही पॉइंट यहां पर भी है, यहां पे भी वही इंडिकेट करता है कि जब आप उस टाइप की मूवी देखते हैं, पत्रिका पे फोटो देखते हैं, मॉल में देखते हैं, मार्केट में देखते हैं, सिनेमा घर में देखते हैं, कहीं भी कंपनी ऑफिस कहीं भी देखते हैं आप, और आपको इस प्रकार के उसके प्रति जो है अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन के कारण जो है आपके प्राइवेट अंगों से जो है एक प्रकार से चिपचिपा पानी आता है, तो आपको ये डर लगता है कि हम ये धात वाली समस्या हो गई। तो माय डियर, ये धात नहीं है और ये घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप शादी कीजिएगा यानी आफ्टर मैरिज आपकी ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस बात को लेकर के बहुत सारे डॉक्टर्स में भी, बहुत सारे लोगों में भी, और हमारे पास भी इंस्टाग्राम पे काफी सारे मैसेज आए कि सर हमें ये समस्या है, इतनी समस्या है, इतने दिनों से झेल रहे हैं, ठीक है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो जो है इस पे हम बनाकर आप लोगों को पूर्ण रूप से समझाएं कि आखिर ये धात वाली समस्या है क्या और आता क्यों है। तो देखिए, जब हमारा बॉडी जो है पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, यानी प्रजनन की क्रिया करने योग्य हो जाता है, तब यह बॉडी, हमारा ब्रेन कहता है कि आप जो है एक प्रकार से अच्छा रिलेशनशिप बनाएं। लेकिन क्या है कि जल्दी शादी नहीं हो पाती। अब चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो या खुद का प्रॉब्लम हो या मनी प्रॉब्लम हो, चाहे जो कुछ हो, समय पे शादी नहीं हो पाती है। अब यह समय पे शादी नहीं हो पाती है, लेकिन जो है हमारे अंदर जो हार्मोन्स है वो प्रतिदिन इंक्रीज हो रहे हैं। अब यह क्या होता है, अब यह किसी को देखे, अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस ताक झांक इधर उधर करते देखे, और देखने के बाद अपने मस्तिष्क में एक प्रकार की सोच लाए। क्या सोच रहे कि अगर वो हमारे साथ उनका जो है अगर बन जाता तो हम इतनी बढ़िया से रिलेशनशिप बनाते, जबकि ये जानते हैं कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। अब यह जो है आने के बाद धीरे धीरे मोबाइल में देखना शुरू कर देते हैं, मूवी, गलत मूवियां देखना शुरू कर देते हैं, और देखने के बाद जो है चिपचिपा पानी आना शुरू हो जाता है। या इससे ज्यादा जब अंदर इनको खोलने लगता है तो ये बाई हैंड प्रैक्टिस यानी हाथों के द्वारा जो है आउट कर देते हैं। तो ये दिक्कत है। तो इसमें क्या है कि मस्तिष्क जो है हमारी एब्जॉर्ब जो करता है वो लिमिट से ज्यादा कर देता है, यानी हद से ज्यादा सोच देता है, जिसके कारण जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो इंफॉर्मेशन देता है कि अब जो है थोड़ी सी रिलीज, यानी ये रिलीज करने लगता है, क्योंकि ये हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। जैसे आपके अंदर इस प्रकार की फीलिंग्स होगी तो आपको एक प्रकार से चिपचिपा पानी रिलीज होने लगेगा। तो इस चिपचिपा पानी को लेकर के आप तनिक सा भी नहीं डरिए, इससे कोई आपको समस्या नहीं है। ये मैं कह रहा हूं 100% गारंटी के साथ कि इसकी कोई मतलब इससे हानि नहीं है आपको, ना ही आपकी चेहरे की चमक जाएगी और नहीं आपकी शरीर की दुर्बलता होगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आफ्टर 22 जो है आमतौर पे देखा जाए तो शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। और यही लोग जब शादी नहीं करते हैं तो ये काफी एक हद तक जो है सोचते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं लेकिन अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करते। तो सोचते हैं तो क्या है, उसका जो पहले भी बहुत सारे वीडियो हम बता चुके हैं कि जहां पे वेन्स होते हैं, यानी यूरिन का वेन्स होता है और हमारा जो है टेस्टिस से जो वेन्स गए हुए हैं, वहां पे एक डोर होता है, लॉक होता है, ठीक है।
वो लॉक वाले सिस्टम को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। वो प्रोस्टेट ग्लैंड का लॉक जो है खुल जाता है, जिससे पानी निकलने लगता है। तो ये धात वाली प्रॉब्लम लगभग 99% जो है आफ्टर मैरिज यानी शादी के बाद ठीक हो जाता है। इससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए कि वास्तविक में धात किसको कहते हैं, धात आखिर होता क्या है। तो देखिए, अगर आपके मस्तिष्क में ऐसी किसी भी प्रकार की सोच नहीं है, किसी भी प्रकार के उस बारे में नहीं सोचते हैं, जैसे एक उदाहरण तौर पे ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप सुबह में सोकर उठे, ब्रेकफास्ट किए, फ्रेश हुए, उसके बाद जो है आप ऑफिस चले गए। ऑफिस में जाकर के आप बढ़िया से अपने काम में लग गए। काम में लगने के बाद जो है आपके अंगों से जो है चिपचिपा गाढ़ा दूध के जैसा, मिल्की गाढ़ा दूध के जैसा कोई व्हाइट पदार्थ डिस्चार्ज हुआ, इसको धात कहते हैं। यानी बिना फीलिंग्स के, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार के बिना फीलिंग्स के, बिना किसी के बारे में सोचे हुए, बिना कोई मूवी देखे हुए, बिना कोई तस्वीर देखे हुए अपने आप सफेद गाढ़ा एक प्रकार से दूध के जैसा व्हाइट पदार्थ डिस्चार्ज होता है, तो इसे धात कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे कहीं जैसे मान लीजिए नॉर्मल चिपचिपा पानी आता है, या एक प्रकार से टॉयलेट करते समय या लेटरिन करते समय कभी जोर लगाने के बाद जो चिपचिपा पानी आता है, तो इसको धात नहीं समझिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस आपको यही इंडिकेट करता है कि आप जो है अब रिलेशनशिप बनाने के योग्य हो गए हैं, और आप अब अपना एक अच्छा सा जबरदस्त रिलेशनशिप बनाइए, जिससे कि आपको संपूर्ण रूप से एक संतुष्टि मिले। ठीक है, हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समझने में या किसी भी प्रकार को ऐसी बातें हैं जो नहीं समझ में आया और कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास इंस्टाग्राम या फेसबुक का लिंक है, उस पे आप फॉलो करके आप मैसेज के द्वारा या ऑडियो कॉल बात भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, क्या ये धात की समस्या है। अब देखिए, धात के लिए जो है अगर काफी दिनों से है, तो इसके लिए जो है एक प्रकार से डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए, जो आपके नियर बाई क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, और इसका इलाज कराइए। इसके अलावे अगर नॉर्मली जो है एक प्रकार से चिपचिपा पानी आ रहा है, तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेझिझक रहिए, आप बच्चे भी पैदा करेंगे, आपके चेहरे पे ब्राइटनेस भी होगी, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए, इस बातों के लेकर के आप चिंतित ना हो, ज्यादा डिप्रेशन में नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, ज्यादा तनाव मुक्त रहिए। ठीक है, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और लगभग जो है इससे संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो अब सबका जो है एक प्रकार से बढ़िया ट्रीटमेंट हो रहा है, और ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है, बशर्ते आप वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, नहीं तो हर प्रकार की ट्रीटमेंट जो है अब फैसिलिटी पॉसिबल है। ये पुराने जो है 20वीं शताब्दियों में ऐसी समस्याएं होती थी, तो उस समय जो है ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब इस युग में, साइंस के युग में, हर रोग का ट्रीटमेंट है, सिवाय कुछ ऐसे डिजीज हैं जिनका जो है पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ है ट्रीटमेंट, जैसे कि HIV हो गया, कैंसर जो फुल स्टेज में है, ये सारी बीमारियां जो है इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावे जो है बाकी ये नॉर्मली जो भी आपके शारीरिक संबंधी गुप्त रोगों से संबंधित जो भी है, सबका ट्रीटमेंट है। कब? जब आप सही डॉक्टर के पास, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास मिलिए। ठीक है, या किसी भी प्रकार का अगर कोई बात समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, और फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।